मोर्ने मोरकल, आप सब जानते हैं कि गंभीर साहब को अपने पसंदीदा कोचिंग स्टाफ दिया गया था। अब मोर्ने मोरकल ने एक चीज कही है जो कि बहुत ज्यादा चुभ रही है। एक्चुअली उनसे जब पूछा गया रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में कि वो जो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि खेलना चाहिए उन्हें, मतलब वो चाहते हैं कि खेलें। और आगे उन्होंने फिर एक चीज ऐसी कही थी जिससे मतलब इतना ज्यादा गुस्सा अब वास्तव में मुझे भी आ रहा है। वो कहते हैं कि मेंटल टफनेस दिखानी पड़ेगी, परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। अरे यार, तुम किन खिलाड़ियों को कह रहे हो? अभी परफॉर्मेंस दिया तो है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब आप ये चाहते हो कि जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे तब तक आप मतलब सीरीज बाय सीरीज आप देख रहे हो, मतलब जिस सीरीज में वो परफॉर्म नहीं करेंगे आप उन्हें उठा करके बाहर निकाल दोगे। फिर इसीलिए तो गुस्सा आता है। बाहर निकालने की तो बारी तुम्हारी है, तुम्हें तो गर्दन पकड़ के सच में बाहर फेंक देना चाहिए जिस तरीके के तुम्हारे परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप इतने तगड़े डिसीजन लेते हो एक ही सीरीज में, तो आप तो एक सीरीज के बाद में अब तक हट जाने चाहिए थे सारे के सारे। जितनी नैया तुमने डुबाई है इंडियन क्रिकेट की, जितनी मतलब सारा सत्यानाश कर दिया है टेस्ट क्रिकेट का तो आपने, और आप परफॉर्मेंस की बात करते हो। एक बंदा जो 10, 12, 15 किलो वजन घटा के बैठा है, दुनिया भर के रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो शतक मारा, विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया, और उनके बिना तुम्हारी जो गत हुई पड़ी है उसके बावजूद तुम बोल रहे हो 2-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद में आप इतनी बात कर रहे हो, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो आप 2-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद में। पूरी सीरीज में आपके अर्धशतक नहीं लगे भाई साहब, पूरी सीरीज में। और 9वें 10वें नंबर के बल्लेबाज ने, जो गेंदबाज होता है, उसने 91 गेंद पे 93 रन तोड़ा है। तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से तोड़ा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हारमर नहीं खिला तुमसे, तुम्हारी ही पिचों पर। तुम्हारे पास तो सारी टॉप गन्स थे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, सबके सब थे। उसके बाद में टेम्बो बहुमा की टीम ने आपको 2-0 से रगड़ दिया और WTC की ऐसी की तैसी कर दी है साइकिल की। और तुम अटके पड़े हो कि परफॉर्मेंस देंगे। अरे देंगे भाई वो परफॉर्मेंस, 18 साल हो गए खेलते हुए, उन्हें परफॉर्मेंस के दम पर ही खेल रहे हैं। लेकिन ये जो बकवासबाजी है ना, जो अगर साहब भी करते हैं कभी कभी कि इस सीरीज के लिए चुने हैं, बहुत लंबा समय है अभी 2027 में, ये बकवासबाजी आपके मुंह पर अब शोभा नहीं देती है। क्योंकि आपके जो लेवल है ना, सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन का लेवल और गंभीर साहब के कॉम्बिनेशन का लेवल, सबका सब सामने आ चुका है। इसलिए उन दोनों को छोड़ो और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। शमी का सत्यानाश कर बैठे, रोहित शर्मा और विराट कोहली को जबरदस्ती संन्यास दिलवाया, उसके पीछे पड़े हुए अब वनडे से भी निकालने की तैयारी है। क्या करके मानोगे भाई, क्या करके? वैसे तो मैं ये सोचता हूं कि तुम्हारे में से कोई भी इन पदों पर बैठने के लायक नहीं है, लेकिन जब BCCI ने तुम्हें चुना है, और क्योंकि भारत की क्रिकेट का सवाल है, तो तुम्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम तो इमीडिएट इफेक्ट से, तुम्हें तो अपने आप ही बेशर्मी तुम्हारे अंदर कूट के भरी हुई है। मतलब कोई शर्मदार आदमी होता तो रिजाइन देके भाग जाता भाई। जितना मतलब तुमसे यार 200 रन नहीं बने एक पारी में भी, मतलब कैन यू बिलीव दैट? और उसके बाद में आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, पिच आप मांग के बनवाते हो। BCCI ने तुम्हें फटकार लगाई कि तुमने ये डिस्क्लोज क्यों कर दिया PC में आके। तमीज तुम्हें है नहीं बोलने की किसके बारे में क्या बोलना है। उसके बाद में आप कहते हो यूट्यूब वाले चैनल वाले मतलब जो है अपने चैनल को बढ़ाने के लिए हमारा नाम ले रहे हैं। उसके बाद में तुम ये बोलते हो कि तुम तो बहुत जल्दी भूल जाओगे परफॉर्मेंस को। फिर कहते हो कि मैं तो वही खिलाड़ी हूँ जिसने 2-2 से इंग्लैंड में सीरीज बराबर करवाई। कभी आप कहते हो कि ड्रॉ को आप बोरिंग मानते हो। अरे भाई हो क्या, कोई तो कोलफेल होगा तुम्हारा, कोई तो होगा। हद कर दी है यार तुम्हारी, कुछ नहीं है, जीरो सिस्टम है, जीरो। उसके बाद में तुम सिर्फ बोलने के रह गए, सिर्फ आते हो PC में बैठते हो, उसके बाद में जो तुम्हारे मन में आता है बोल देते हो। तुमने उन्हें टारगेट बना रखा है बस दोनों को। और देखना कल से सीरीज शुरू हो रही है, तुम्हारा मुंह बंद करेंगे दोबारा से। ऑस्ट्रेलिया में तो किया ही था। अब सबसे बड़ी दिक्कत है दुश्मनों से नहीं लड़ना इतना डिफिकल्ट पड़ता, तो जब घर में ही ऐसे हो जाए ना तब बहुत डिफिकल्टी होती है। पता नहीं कहाँ से कोचिंग स्टाफ पकड़ के लाए हैं यार।